नमस्कार साथियों, मैं मनीष महाल आप सभी का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग करेंगे राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जो कि बिहार बोर्ड के स्पेशली उसमें है पॉलिटिकल साइंस में। और आज उसको हम लोग करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यू करने जा रहे हैं। इसका पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके टोटल 6 to 7 लेक्चर्स इस चैप्टर के बने हैं, जो कि हमारे पास एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप लोगों ने इसको बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से इस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है। अब आज पहले जैसे क्वेश्चन आए उससे पहले आप लोग इसको समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन का टिक करिएगा, फिर वीडियो को आगे स्टार्ट करिएगा। ओके, तो क्वेश्चंस करते जाइएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके एनालिसिस के लिए कि आपने उस वीडियो को देखा, उनको समझा और अब आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। और एमसीक्यूज की बिहार बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 50% जो है 80 मार्क्स के पेपर में से 40 मार्क्स का पेपर एमसीक्यू आता है। और एमसीक्यू में हमारा एक एक शब्द हमारा क्लियर होना चाहिए, एक एक बात, एक एक टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हम एमसीक्यू कर पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और सबसे पहला फर्स्ट एमसीक्यू, मानव जाति में आधी आबादी किसका है? पुरुषों की है, महिलाओं की है, युवाओं की है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जो आंसर है इसका है महिलाओं की। ये जो सवाल लिया गया है ये लैंगिक मसले जो है उनमें से सवाल लिया गया है। सेकंड, सिन्हेली किस देश की राजभाषा घोषित की गई? म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया या मॉरिशस? तो बिल्कुल बहुत ही आसान सा जवाब है श्रीलंका में। श्रीलंका ने सिन्हाला को क्या कर दिया था? राजभाषा घोषित कर दिया था। और ये कहा गया कि जितने भी देश में काम होंगे वो सारे के सारे किस में होंगे? सिन्हाला में होंगे। और कौन सी भाषा को अवॉइड कर दिया गया था? तमिल को। तमिल को बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया था। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं? तो सांप्रदायिक जो राजनीति है वो किस पर आधारित होती है? धर्म पर होती है। ठीक है, धर्म का पे जो हिंसक जो रूप होता है उसके लिए सांप्रदायिक शब्द इस्तेमाल करा जाता है। और सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? धर्म पर आधारित है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001। देखिए, अब ये आप लोगों ने काफी बार सुना होगा 2000 2000 2000, पर अब यहाँ पर 3 2000 दे दिए तो फिर कंफ्यूजन हो गया। तो सही आंसर क्या है? 15 नवंबर। ओके, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। देखिए, अब जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानेगा कि भाई समुदाय किस आधार पर बन सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर ही बन सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? जातिवादी। जातिवादी तो वो व्यक्ति जो कि जाति को आधार माने। सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, आदर्शवादी। तो धर्मनिरपेक्ष तो वो गया जो सभी धर्मों को समान माने। तो यहां पर फिर से आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सांप्रदायिक। क्वेश्चन नंबर 6, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम या यूगोस्लाविया? तो देखिए, सत्ता में साझेदारी इसका मतलब क्या हुआ कि सभी जो वर्ग है, सभी समूह है, उनको क्या होना चाहिए? सत्ता में, पावर में, सरकार में क्या मिलनी चाहिए? भागीदारी मिलनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा इन चारों में? तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं। श्रीलंका में हमने देखा तमिलों का शोषण करा। यूगोस्लाविया का खुद विघटन हो गया, यूगोस्लाविया खुद टूट गया। तो सही ऑप्शन जो है हमारे पास कौन सा है? बेल्जियम। सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य। अब सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या होता है? विधायक या सांसद बनाना, कि भाई आप विधायक या सांसद बना दो। प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना, कि आप में ये इच्छा है कि आप प्रतिनिधित्व की इच्छा रखो, राजनीतिक दल बना लो। अपनी भाषा या धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान दिलाना। आप अपनी भाषा को, अपनी धर्म को सिर्फ और सिर्फ संविधान में मान्यता दिला दो, उसको पहचान दिला दे, वो काफी है। शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो सही आंसर हमारा यह है कि शासन और प्रशासन का कोई भी निर्णय है, सरकार या कोई डिसीजन ले रहा है, तो उस डिसीजन को अपने अनुकूल, अपने हिसाब से क्या है उसको प्रभावित करना, उसको चेंज करवाना, कि आप में कैपेसिटी, आप में क्षमता होनी चाहिए। वही क्या है? सत्ता में साझेदारी है। देखिए आपको जो आंसर हमेशा देने होते हैं एमसीक्यूज में, वो एप्रोप्रिएट आंसर देने होते हैं, जो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली ठीक हो। ओके, तो वो आंसर आपको देना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर? क्षेत्रीय आधार पर, सामाजिक आधार पर, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यहां पर जो आंसर आएगा वो ए और तथा बी आएगा। क्षेत्र का भी उसमें योगदान है। ठीक है, क्यों तमिलों ने यह कहा कि हमें श्रीलंका के इस वाले भाग में आप नया राज्य गठन करके दीजिए? ठीक है, और सामाजिक, तो समाज में का हिस्सा ही तो भाषा है। तो यहां पर हम दोनों को सही आंसर मान करके चलेंगे। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? भारत में, चीन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, आधारित जो विभेद है, भेद है, वो सब में ही देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पे जो विशेष करके हम बात कर रहे हैं वो भारत की कर रहे हैं, तो भारत का ही यहाँ पे आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने जिस बात की, जिस जाति के आधार पे, तो जो वर्ण व्यवस्था है वो क्रम आधार से जन्म आधार हो गई, तो फिर वहां से इसको लिंक करके क्वेश्चन बनता है कि जन्म पर आधारित जो विभेद है वो किस देश में पाए जाते हैं।
भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार है 76%, 80.115, 81.121 और 80.94। तो सही आंसर हमारा 76% है। क्वेश्चन नंबर 11, पीटर नॉर्मन धावक कहां का था? तो ये पीटर नॉर्मन कहां का था? जर्मनी का था, बेल्जियम, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया का। तो पीटर नॉर्मन कहां का था? ऑस्ट्रेलिया का था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? तो कौन चाहता था कि जातिगत जो भेदभाव है उससे मुक्त समाज हो, मतलब पूरे भारत में कहीं पर भी किसी के भी साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार स्वामी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या इनमें से सभी? देखिए अब बात सुनिएगा, डॉक्टर अंबेडकर का आपने सभी ने नाम सुना होगा, इसमें बिल्कुल कोई डाउट वाली बात नहीं, तो आपको पता है। आप अब काफी लोग क्या बस पहला नाम पढ़ करके हाँ डॉक्टर अंबेडकर ठीक है टिक कर दो, सही है। पर आगे आप आइए, पेरियार स्वामी का भी हम लोगों ने नाम पढ़ा है। अब देखिए, अब ये जब दोनों सही है, ठीक है, तो दोनों का तो ऑप्शन है नहीं कि ए और बी, तो फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया भी एक समाज में क्रांति लाने वाले व्यक्ति हैं। तो ये जो सही आंसर हमारा है वो तीनों ही है, मतलब डी, इनमें से सभी। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो रंग भेद की जो नीति उसके खिलाफ आवाज किसने उठाई? मार्टिन लूथर किंग ने उठाई, अब्राहम लिंकन ने उठाई, जॉर्ज वॉशिंगटन ने या लुई सोलवा? ठीक है, ये लुई सोलवा का क्वेश्चन कहां से, नाम कहां से लिया है? समाजवाद और साम्यवाद। तो सही आंसर क्या है? मार्टिन लूथर किंग। प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? ब्राह्मणों को, क्षत्रिय को, राज परिवार को या शूद्रों को? तो हमने जब वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी तो मैंने आपको उसमें समझाया था कि किसको अधिकार नहीं थे? शूद्रों को अधिकार नहीं थे, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, इनको अधिकार थे। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 20? तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी के भी साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते आप। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? मतलब महिलाओं को वोटिंग राइट जो है वो कब मिला? 1918 में, 1919 में, 1928 में या 1945 में? तो सही आंसर है 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोटिंग राइट दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? रंग भेद का, सांप्रदायिकता का, जातिवाद का या आतंकवाद का? तो सही आंसर क्या है? रंग भेद का। जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस थे वो अमेरिका के एफ्रो अमेरिकन अश्वेत थे, तो अश्वेत थे, तो वहां पर रंग के आधार पर आ गया कि भाई वो काले थे, और उन्होंने श्वेतों के खिलाफ, गोरों के खिलाफ बताया कि भाई वो हमारे साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत 50 से भी ऊपर, 20 से भी ऊपर, 33% या 11.93%? तो सही हमारा यही है, 11.93%। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई है? नक्सलवाद की, माओवाद की, नाजीवाद या फांसीवाद? तो सही आंसर है नाजीवाद या नात्सीवाद। ठीक है, नात्सीवाद और नाजीवाद के बारे में आप लोगों ने कक्षा 9th में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? डच, अंग्रेजी, फ्रेंच या हिंदी? तो सही आंसर है फ्रेंच। देखिए अब यहां पर बहुत ध्यान से दीजिएगा, ब्रुसेल्स की बात करिए, बेल्जियम की बात नहीं करी। बेल्जियम और ब्रुसेल्स दोनों की स्थितियां अलग अलग थी। ठीक है, बेल्जियम में जो बहुसंख्यक थे वो डच थे, पर ब्रुसेल्स में जो बहुसंख्यक है वो कौन है? फ्रेंच बहुसंख्यक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए या अलग नहीं कर सकते? तो कौन से महापुरुष है या कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा कि धर्म को हम कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते? ज्योतिबा फुले ने कहा, लोकनायक जयप्रकाश जी ने कहा, दयानंद सरस्वती जी ने कहा या महात्मा गांधी जी ने कहा? तो सही आंसर है महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात हुई वो किस चीज से रिलेटेड है? महिलाओं की शिक्षा से कि भाई महिलाएं शिक्षित होनी चाहिए, महिलाओं की शक्ति से, महिलाओं की गरीबी दूर करने के लिए, या महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने के लिए? तो लोकसभा और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 23, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? जब आप लैंगिक विभाजन सुनते हैं तो इसका क्या अर्थ है? समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना, कि भाई समाज में जो स्त्रियां उनकी हम गणना ना करें। स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात, स्त्रियां कितनी और पुरुष कितने हैं वो। स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर, जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है उसकी बात कर रहे हैं। समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो जो समाज ने स्त्रियों और पुरुषों को असमान भूमिकाएं दी हैं हम उसकी बात करते हैं।
चैप्टर की शुरुआत ही यहाँ से, इस टॉपिक की शुरुआत यहाँ से होती है कि हम जैविक अंतर की बात नहीं कर रहे। ओके, समाज ने जो जिम्मेदारियां दी है कि भाई महिलाएं तो सिर्फ घर का काम करेंगी, लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत है, वो बाहर जाकर के क्या करेंगी, और बाहर के जितने भी काम होंगे वो पुरुष करेंगे, तो ये जो असमान भूमिकाएं दी गई है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। पाकिस्तान, भारत, अमेरिका या नेपाल? तो भारत भी धर्मनिरपेक्ष है, अमेरिका भी है, नेपाल भी। तो सही आंसर क्या है? पाकिस्तान। जो हम पे हम लोगों ने पढ़ा था कि पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लाम, ठीक है, इंग्लैंड ने अपने आप को ईसाई, और श्रीलंका ने को बौद्धिस्ट जो देश है वो घोषित कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 25, संप्रदायवाद संबंधित है धार्मिक सद्भावना से, धार्मिक कट्टरता से, धर्मनिरपेक्षता से, या धर्म से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे संप्रदायवाद क्या है? धार्मिक कट्टरता से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विघटन का सामना करना पड़ा? तो ऐसा कौन सा देश है जिसको धार्मिक और जातीय आधार पर विघटन का सामना करना पड़ा? बेल्जियम? बिल्कुल भी नहीं। भारत? बिल्कुल भी नहीं। यूगोस्लाविया? तो सही आंसर क्या है? यूगोस्लाविया। और नीदरलैंड? नहीं, नीदरलैंड में भी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। नीदरलैंड और उत्तरी आयरलैंड की जब तुलना करी थी तो नीदरलैंड बहुत सही देश है। क्वेश्चन नंबर 27, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, ठीक है, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना? तो सही जो आंसर है वो आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषा के आधार पर बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र में देखने को मिलता है, लोकतंत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा? टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना। भाई अलग अलग टकराव हो रहे हैं और जो विभिन्नता है उनमें आप सामंजस्य, तालमेल स्थापित करेंगे। जातिवाद को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। धार्मिक आधार पर लोगों में विभेद पैदा करना यह भी नहीं हो सकता। क्षेत्रीयता के आधार पर अलग राज्य का गठन करना, ऐसा भी नहीं है। तो सही जो आंसर हमारा है वो ए होगा। टकराव एवं विविधता में सामंजस्य स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन खतन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? तो जो सामाजिक विभाजन को अगर आप संभालने की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था का खतन है जो इस पर लागू नहीं होता है? नहीं होता है, पूछा उसने। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। देखिए अब लोकतंत्र में जब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक कॉम्पिटिशन होता है तो उसके कारण जो सामाजिक विभाजन है ना वो राजनीति में इन्वॉल्व हो जाता है। लोकतंत्र में समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें प्रकट करना संभव है। हाँ, तो ये बात सही है। लोकतंत्र सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है, ये बात भी सही है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विघटन की ओर ले जाता है। देखिए अब सवाल क्या था कि संभालने में इनमें कौन सा खतन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो यहाँ पे जो सही बात है वो डी वाली है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विघटन की ओर ले जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने नहीं पूछा है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो नहीं से नहीं कट जाएगा और आंसर हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन? ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल सही बात है, मनाही कर रखा है ना। ये एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, नहीं, गलत बात, नहीं बनाता। तो नहीं से नहीं कटा और आंसर हमारा बी आ गया। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, बिल्कुल, आप चाहो जिस धर्म को मानना चाहे मानिए। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता, बिल्कुल, आप एक धर्म में भी है तो आप एक समान है और आप अलग अलग धर्म के भी हैं तो भी आप एक समान है। क्वेश्चन नंबर 31, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इस पर विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह जाते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, कि भाई हमारा जो धर्म है वो क्या है? दूसरे से श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? तो ऐसा कौन है जो कि रंगभेद के खिलाफ नहीं था? मार्टिन लूथर किंग ऑफकोर्स थे। महात्मा गांधी, हम देख रहे थे दक्षिण अफ्रीका जब गए तो लोकतंत्र वहां पे रंग भेद के खिलाफ थे। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये तो थे, तो जो लास्ट बचा वही हमारा आंसर होगा, जेड गुडी। क्वेश्चन नंबर 33, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद मतलब आप एक एरिया को, अपने एरिया को बेहतरीन मानते हो और अपने एरिया के हिसाब से ही आप सब कुछ करेंगे, नहीं मेरा एरिया, इस प्रकार से अपने क्षेत्र से लगाओ, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की जो भावना उससे क्या कुपरिणाम, मतलब जो गलत परिणाम है वो क्या है? अलगाववाद। आप अलग सा महसूस कर देते सबको कि भाई हम अलग है और तुम अलग हो। जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का एक अनूठा उदाहरण है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, चीन या भारत? तो जाति व्यवस्था तो हमें सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिलती है? भारत में ही देखने को मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 35, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दिया गया? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में या अमेरिका में? तो हमने देखा 1918 में दिया गया, और तो सबसे पहले कहां पर है? ब्रिटेन में दिया गया। भारत एक राष्ट्र है, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, विकसित या सांप्रदायिक? तो भारत एक कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां पर सभी धर्मों को एक सम्मान दिया जाता है, सभी को बराबर देखा जाता है, सभी को अपने धर्म को मानने की पूरी इजाजत है। जाति पर आधारित विभाजन कहां है? अमेरिका में, पाकिस्तान में, भारत में या बेल्जियम में? तो ऑफकोर्स फिर से क्वेश्चन हमारा घूम के आया भारत में। देखिए क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से घूम करके भी आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया। ओके, देखिए अब ये आपने देखा। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है, आप जिन बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे, यार इजी क्वेश्चन है, इनमें कौन सी बड़ी बात है। पर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो क्या होता है? प्रॉब्लम हो जाती है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। तो आप हमसे जुड़िए, और आपको क्या करना है, जो अपना एप्लीकेशन है, आपको जो यहाँ पे नीचे 2 नंबर देखने को मिल रहे हैं, इन 2 नंबरों पर आप कॉल करें और उनको कहें कि हमें क्या करना है, कोर्स से जुड़ना है। अगर आप नहीं जुड़े हैं, कोर्स से जुड़ने के लिए आप पूछे कि मुझे बिहार बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के कोर्स से जुड़ना है। बिहार बोर्ड का बिल्कुल सब कुछ पूरा अलग चल रहा है, पूरा कोर्स, फुल कोर्स क्या होगा, अलग कराया जाएगा उनको। अब इसका पीडीएफ भी आप ढूंढते रह जाएंगे, कहां मिलेगा कहां मिलेगा, बोले एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो एप्लीकेशन पे इसको आपका पीडीएफ मिल जाएगा, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको अलग से डाउट ग्रुप जो है, अलग से डाउट ग्रुप, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए अलग से डाउट ग्रुप, और उसमें भी क्या होगा, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग से डाउट ग्रुप। ऐसे एमसीक्यूज के सभी चैप्टर्स के सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी एक एक चैप्टर वाइज आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा आपके जो हर चैप्टर के पीछे बैक एक्सरसाइज है, वो बैक एक्सरसाइज भी मैं करा रहा हूं, तो आपको वो क्वेश्चन आंसर भी आपको करने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम जब मॉडल पेपर करेंगे तो मॉडल पेपर भी अपन एप्लीकेशन पे करेंगे। इसके अलावा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको कभी मान लीजिए टीचर से बात करनी है, तो इन सब के लिए आपको क्या करा जाएगा, एक स्पेशल नंबर दिया जाएगा, एक स्पेशल नंबर दिया जाएगा, और वो स्पेशल नंबर पे कॉल कर करके आप हमसे कभी भी बात कर पाएंगे। तो इतनी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, पर आप चौंक जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे जब आप इसकी फीस सुनेंगे। बिल्कुल नाम मात्र, बिल्कुल ना के बराबर, इतनी सी फीस में आपको ये जो पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आप बिहार बोर्ड में टॉप करना, अगर आप चाहते हैं कि आपके 80 में से 80 सामाजिक में आए, आप चाहते हैं कि आपका एक भी एमसीक्यू गलत ना जाए, आप चाहते हैं कि आपके सब्जेक्टिव में कहीं भी नंबर ना कटे, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वाले आपकी पीठ थपथपा के बोले वाह बेटा वाह, मौज कर दी, अगर ऐसा चाहते हैं तो आप एक बार जरूर जो 2 नंबर आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन पे कॉल करें, बात करें। और फिर मैं यही कहता हूं कि बात करने से ही बात बनती है, और बात करने से ही समाधान निकलते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन 37 कंप्लीट। फिर क्वेश्चन नंबर 38, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? अब सत्ता में जो साझेदारी है वो व्यवस्था किस रूप में सर्वश्रेष्ठ है? राजतंत्र में, लोकतंत्र में, निरंकुशवाद या अधिनायक तंत्र? तो सही आंसर हमारा होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में ही सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? ठीक है, तो भारतीय राजनीति में कब तक रहा? 1967, 1969, 1980, 1985। देखिए 1967 इसमें डायरेक्ट एग्जैक्टली इसमें बता रखा है। अब ये जो क्वेश्चन पुटअप करा गया ना, बिल्कुल एक बीच लाइन में से पूछा गया। ठीक है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जब भी आप क्लियर कर पाएंगे जब आपने उनको पढ़ा होगा। श्रीलंका में भेदभाव का आधार है नस्ल एवं रंग, जाति, भाषा या वर्ण। अब यहां पे डायरेक्टली वो पूछ रहा भाषा का, जब ऑप्शन दिया है तो सही आंसर आपका भाषा ही होगा। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हिंदू से, मुस्लिम से, ईसाई से या सिख से? तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक किससे जुड़े हुए? ईसाई धर्म से। क्वेश्चन नंबर 42, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है 40%, 16%, 50% या 20%? तो सही आंसर होगा 40%। क्वेश्चन नंबर 43, मराठी मानुस का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से या केरल से? तो सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र से। मराठी, मैं फॉर मराठी, मैं फॉर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 44, विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए केवल नकारात्मक है, केवल सकारात्मक है, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों है या कोई भी नहीं? देखिए विविधता और विभेद ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, तो इसलिए नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? क्षेत्रीयता की भावना, नस्ल एवं रंग, सरकारी नौकरी या भाषा? तो यहां पे सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है, तो ऑफकोर्स बात है सरकारी नौकरी।
ओके तो यहाँ इस जो चैप्टर के एमसीक्यूज है वो कंप्लीट होते हैं। ये आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन करिए, आपको जो भी क्लासेस है उसकी सारी अपडेट मिलती है। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन ज्वाइन करें या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम से टीम से जुड़े। ये 2 नंबर से जिन पर आप कॉल करके कोर्स के लिए बात कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और इन पे बात करिएगा। ओके तो आज के इन एमसीक्यूज में जो टॉप 45 जो एमसीक्यूज थे जो सबसे अच्छे थे वो मैं इस चैप्टर का आप लोगों के लिए लेकर के आया है। ठीक है, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और जल्दी मिलेंगे एप्लीकेशन पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।